नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति में उठा पटक एलजीपी का लगभग विलय की स्थिति में कर दिया गया। ऐसा खेल जिस तरह से संयंत्र रचा गया, चिराग पासवान को एक भाग कर दिया गया। इतनी हलचलें अचानक से, जब चिराग पासवान बीमार चल रहे थे, अचानक से ऐसी हलचलें की गई, एक माहौल बनाया गया और पशुपति पारस उनके चाचा और भतीजे के बीच टकरार की स्थिति पैदा हो गई। और ये स्थिति क्या रूप लिया, इन एक सप्ताह के पूरे न्यूज गर्म में आपने देखा होगा। किस स्थिति में ये स्थिति पलटी। बैठक पे बैठक एलजीपी की होती रही। चिराग पासवान अपने गुट का बैठक किए, पशुपति पारस 13 से 14 जून के बीच अलग गुट का बैठक करके वो अपने आप को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पे विराजमान करवा लिए। वो अपना घोषणा भी कर दिए और सभी सांसद को अपने खेमे में मिला लिए और चिराग पासवान को बेलाग कर दिया गया। और उससे कहा गया कि ये अपनी मनमानी राजनीति कर रहा था चिराग पासवान। और चिराग पासवान की अलग कहानी है। चिराग पासवान ने कहा कि मैं किसी के साथ या किसी के दम पे अपने पार्टी को किसी के दम पे देखना नहीं चाहता। वो खुद एक अपना दम बनाना चाह रहे थे। वो खुद अपना बिहार में एक पहचान बनाना चाह रहे थे। बिहार में उसे भी एक बड़ी पार्टी के रूप में जाने, इसलिए वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की मुहिम को लेकर आगे बढ़ रहे थे। और वो है भी युवा नेता और उसकी इसी जोशीलापन के कारण और ये जो एनडीए से अलग होकर अपना पूरा विधानसभा चुनाव में जो प्रचार प्रसार की, एनडीए से अलग होकर अपना प्रत्याशी को उतारा, इसको लेकर कहीं न कहीं इनके पार्टी के अंदर खामोशी जरूर थी, जो कि अब जाकर सबके बीच आया है। लेकिन क्या पशुपति पारस अपने मन मुताबिक अपने भतीजे को छोड़कर, जो कि वर्षों से, जिसे चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जी ने जीवित किया, जिसकी राजनीति में पहचान बनवाई, वो पशुपति पारस क्या चिराग पासवान को, जो कि उनका भतीजा है, क्या वो अपने मन मुताबिक बेदखल कर दिया? क्या राजनीति लोजपा को अपना पार्टी अपना लिया और उस लोजपा से चिराग पासवान को बेदखल कर दिया? क्या वो अपने मन मुताबिक किया, जिसे खुद चिराग पासवान के पिता पशुपति पारस के भाई रामविलास पासवान ने जिसका पहचान बनवाया, पशुपति पारस को एक पहचान दिलवाई, क्या वही पशुपति पारस आज रामविलास पासवान जी के बेटे के साथ इस तरह का वाहिला हरकत करेंगे? क्या लगता है दोस्तों, इस राजनीति के पर्दे के पीछे कौन खेल रच रहा है? इसका क्या खेल चल रहा है? क्या अब लोजपा कहीं न कहीं विलय होने की स्थिति में आ गई, या तो फिर किसी के पैरों के सहारे खड़ा होकर इसी तरह बिहार के अंदर राजनीति करते रहेगी? इन सभी अटकलों को मैंने बारीकी से समझा, उसके बाद आप लोगों के बीच आया। दोस्तों, ये सभी बातों को रखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि मैं आपको हर बिहार की और इंडिया की तमाम जो स्थिति है, जो कि मीडिया उसे रूबरू नहीं करवाती है, उसके अंदर की बातों को नहीं आपके पास पहुंचाती है, उसे दबा दिया जाता है, उन सभी मुद्दों को लेकर हम आपके बीच आएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, 13 से 14 जून के बीच अचानक से खबर निकल कर आई, चिराग पासवान को उनके 5 सांसद अलग कर दिया गया, पार्टी से बेदखल कर दिया गया। अगले दिन ही चिराग पासवान एक्शन में आते हुए
पांचों सांसद को पार्टी से निष्कासित कर दिया, अपने पार्टी लोजपा से निष्कासित कर दिया। लेकिन तुरंत बाद ही उनके चाचा पशुपति पारस के द्वारा एक बयान निकल कर आता है और वहां पे पटना में उनका एक बैठक शुरू हो जाता है पांचों सांसदों को लेकर, और सभी पार्टी को एकजुट करके वो अपने आवासीय बैठक शुरू करते हैं। और उस बैठक में यह निकलकर सामने आता है कि लोजपा के दल का नेता पशुपति पारस को माना गया और चिराग पासवान को नहीं माना गया। इसके पीछे क्या राज है? इस राज को समझने के लिए आपको विधानसभा चुनाव जो 20 में हुआ उसे देखना पड़ेगा, 1 साल पीछे जाना पड़ेगा और उसमें आपको उसका पूरा राज मिलेगा। आपने दोस्तों देखा था चिराग पासवान बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लेकर पूरे बिहार में दौरा कर रहे थे, अलग अलग शहरों में हर जिला में जा रहे थे और वो अपनी एक अलग पहचान बिहार के अंदर स्थापित करने में लगे हुए थे। अब वो किसके इशारे पे कर रहे थे? खुद उनका मर्जी था या किसी आला कमान या उनके किसी एनडीए के बड़े नेता का उन पे आशीर्वाद था या उनके इशारे पे वो चल रहे थे? ये तो मैं नहीं बता सकता हूं दोस्तों, लेकिन वो बिहार फर्स्ट का नारा देकर जोर शोर से बिहार के अंदर प्रचार प्रसार में लगे हुए थे। और इसी के साथ एनडीए खेमा से अलग होकर 2020 के चुनाव विधानसभा में एनडीए खेमा से अलग होकर वो अपना प्रत्याशी उतारे और उस जगह पे प्रत्याशी उतारे जहां जेडीयू का प्रत्याशी था और जहां बीजेपी का प्रत्याशी था वहां पे वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारे। तो इससे साफ समझ में आ रहा था जनता को, बिहार के जनता को, बिहार के लोगों को साफ समझ में आ रहा था इनका मकसद क्या था। इनका मकसद कहीं न कहीं अब इसमें बीजेपी भी शामिल हो और इसमें कौन कौन शामिल है ये तो आपको आने वाले समय में स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा कौन कौन सा दल इसमें शामिल था। अगर इसको बारीकी से देखा जाए दोस्तों तो एक बात स्पष्ट समझ में आ जाती है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार को बिहार के अंदर एक छोटा पार्टी के रूप में देखना चाह रहा था। अब इसे कौन देखना चाह रहा था इस बात को तो आप खुद भी समझ चुके होंगे। लोजपा केंद्र में किसके साथ है, चिराग पासवान किसके साथ है केंद्र में, ये तो आप अभी भी जान रहे हैं और पहले भी जान रहे थे। और किसके इशारे पे ये हुआ होगा आपके बीच स्पष्ट रूप से नजर आ गया होगा। जी हाँ दोस्तों, भाजपा के इशारे पे ही सारा खेल चल रहा था और उसी के इशारे पे नीतीश कुमार को एक छोटी पार्टी के रूप में बिहार के अंदर स्थापित करने में भाजपा लगी हुई है। और कहीं न कहीं नीतीश कुमार को ये खटक गया और उनके यह बात उनके दिमाग में सेट हो गया कि मुझे किस तरह से दरकिनार किया जा रहा है। और उन्होंने ही अपनी राजनीतिक जाल को चलाया और लोजपा में किस तरह से खलबली मचा दिया 1 साल के बाद ये आपके सामने दिख गया। दोस्तों, पशुपति पारस को कहीं न कहीं नीतीश कुमार के सलाह के मुताबिक ही ऐसी हरकतें किया गया है और लोजपा के अंदर घमासान मचा हुआ है। क्या पशुपति पारस लोजपा को तोड़ पाएंगे? क्या चिराग पासवान को अलग कर पाएंगे? फिलहाल तो चिराग पासवान को अलग कर दिया गया है। 5 जुलाई को उनके पिता का जो जन्म दिवस था उस अवसर पे वो पूरे बिहार में जन यात्रा का शुरुआत करने जा रहे हैं। उसमें वो क्या करेंगे, किस तरह से पार्टी को स्थापित करेंगे। और 2 दिन पहले ही उनका एक मीटिंग भी हुआ है दिल्ली में, जहाँ पे कि वो सभी नेताओं के साथ बैठक किए हैं, अपने बड़े नेताओं के साथ, और कहा गया है कि वो ही राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ही बने रहेंगे।
इस पे तो आने वाला वक्त में, आने वाला समय में पूरा पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं यह स्पष्ट रूप से पता चल रहा है और दिख रहा है कि नीतीश कुमार लोजपा की टूट में पूरी तरीका से शामिल है। नीतीश कुमार के इशारे पे ही पूरा खेल रचा गया है। जिस तरह से नीतीश कुमार को हराने में लोजपा का अहम भूमिका रहा, ताकि उनको बिहार के अंदर छोटा पार्टी के रूप में स्थापित करने में और उनको महज 50 सीट के अंदर सिमटाने में कहीं न कहीं लोजपा का बड़ा हाथ रहा। इस बात को नीतीश कुमार को कहीं न कहीं सहन नहीं हो रहा था और इसी बात का उन्हें लग गया था अंदर से और इस बात का उन्होंने आकर जिक्र कर दिया और कहीं न कहीं बिना बोले और समझाए, बिना मीडिया में बयान दिए हुए उनका खेल जो चालू था वो खेल कहीं न कहीं सटीक साबित हुआ। लोजपा के अंदर टूट हो गई। अब ये टूट क्या बरकरार रहेगी? पशुपति पारस लोजपा पार्टी के मुखिया बन पाएंगे या चिराग पासवान ही इनका मुखिया रहेंगे? पशुपति पारस को बेदखल कर दिया जाएगा, पार्टी से निष्कासित कर दिया जाएगा। अब ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा दोस्तों। फिलहाल तो लोजपा के अंदर भयानक टूट की स्थिति जो पैदा हुई, इसका मुख्य जिम्मेदार कहीं न कहीं कहा जाए तो नीतीश कुमार ही है। नहीं तो पशुपति पारस अपने दम पे कभी ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि उन्हीं के भाई और चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान ने जिस पशुपति पारस जी को उनका सम्मान दिलाया और उन्हें एक बिहार में राजनीतिक में उनका पहचान बनवाया, क्या वही ऐसा करेंगे? लेकिन फिलहाल तो किसी के इशारे पे वो ऐसा किए हैं। तो दोस्तों यह बात तो स्पष्ट रूप से साबित हो गया इसके अंदर किसका हाथ है। क्या राजनीति लोजपा की होगी? क्या लोजपा पूरा तरीका से विलय हो जाएगा? चिराग पासवान अलग हो जाएंगे, पशुपति पारस अलग हो जाएंगे, इनके 5 सांसद बिखर जाएंगे? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त में स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा दोस्तों। और मैं आगे भी आपके बीच इसी तरह का वीडियो और आपके बीच सही और सटीक जानकारी साझा करता रहूंगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। धन्यवाद।